फैसलाबाद सानिहा जड़ांवाला की दूसरी बरसी के मौका पर बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये वो दिन है जो हमें 2 साल पहले के इन दर्दनाक लम्हात की याद दिलाता है जब बेगुनाह खानदानों के घरों, इज्जत और मुकद्दस मुकामात पर हमला हुआ। ये वाक़या न सिर्फ मुतासरा खानदानों बल्कि पूरी कौम के लिए एक जख्म था। 2 साल कबल इस दिल खराश वाक़या में सैकड़ों मजहबी शिदत पसंदों ने बगैर तहकीक किए मसीही बरादरी के 22 चर्चेज और 100 से ज़ायद घरों को नजर आतिश किया। इस रोज़ न सिर्फ इमलाक जलाई गई बल्कि आईने पाकिस्तान की मजहबी आज़ादी और शहरी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी बामाल हुई। इस अलमनाक सानहा के नतीजा में जड़ांवाला के 3 मुख्तलिफ थानों में 22 मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें से 5 मुकदमात पुलिस की मुदियत और 17 मुकामी लोगों और पास्टर्स की मुदियत में दर्ज हुए। इन 22 मुकदमात में 166 मुलजिमान को नामजद किया गया और तकरीबन 5200 नामालूम हमलावरों के खिलाफ जलाओ गिराव और इक़दाम कत्ल, लूट मार, इबादत गाहों की बेहुरमती और इनको नुकसान पहुँचाने और दहशतगर्दी की दफ़ा दर्ज की गई। और इन 5200 से ज़ायद हमलावरों में से मुकामी पुलिस ने सिर्फ 300 मुलजिमान को गिरफ्तार किया और मुकामी पुलिस की नाकस और नामुकम्मल तफ्तीश की वजह से ये तमाम मुलजिमान जमानत पर रिहा कर दिए गए, जबकि सैकड़ों मुलजिमान जिनको मुदियान ने मुख्तलिफ ज़राए से शनाख्त किया था, पुलिस इनको नामजद मुकदमा और गिरफ्तार करने से कासिर रही। मुकामी पुलिस की इस नाकस तफ्तीश और गैर पेशावराना कारकर्दगी की वजह से अब तक 2 मुकदमात के मुलजिमान बरी हो चुके हैं। 2 साल गुजरने के बावजूद ये जख्म हमारे दिलों में ताज़ा हैं, लेकिन साथ ही ये वक्त हमें याद दिलाता है कि मुश्किलात और आजमाइशों में हमने किस तरह एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे का सहारा दिया और अमन व मोहब्बत का परचम बुलंद रखा। मैं इन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुतासरीन के लिए दुआ, इखलाकी सपोर्ट और अमली मदद फराहम की और जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखा। मेरी तरफ से मुस्लिम भाइयों को खुसूसी शुक्रिया जिन्होंने भाईचारे का अमली मुजाहरा किया और दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए। मैं मुख्तलिफ इदारों के ताउन को भी सराहता हूँ जिन्होंने मुतासरीन की बहाली में किरदार अदा किया। ताहम आज हम यहाँ सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं बल्कि एक मुतालबा दोहराने के लिए भी जमा हुए हैं, इंसाफ का मुतालबा। हम पुलिस और अदालतों से अपील करते हैं कि वो इस केस में शफाफ और तेज़ रफ्तार कार्रवाई को यकीनी बनाएं ताकि मुतासरा खानदानों को इंसाफ मिले और मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम हो, क्योंकि इंसाफ में मज़ीद ताख़ीर न सिर्फ मुतासरीन के ज़ख्म गहरे करेगी बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख भी मजरूह करेगी। हम ये भी चाहते हैं कि ऐसे सानहात दोबारा कभी ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम बैनुल मज़हब हमआहंगी को फ़रोग़ दें, तालीमी निसाब में रवादारी और एहतराम के पैगामात शामिल करें और ऐसे कवानीन और इक़दामात को मजबूत करें जो नफरत अंगेज़ी को रोकते हैं। आखिर में सबसे अपील करता हूँ कि हम अपनी मजहबी और सकाफती शनाख्त का एहतराम करते हुए एक दूसरे के साथ मोहब्बत और अमन का रिश्ता कायम रखें। सानिहा जड़ांवाला का पैगाम यही है कि नफरत को शिकस्त सिर्फ मोहब्बत, मुकालमा और इंसाफ से दी जा सकती है। खुदा हमें अमन का पैगंबर बनाए और हमारे मुल्क को हर किस्म के तासुब, नफरत और तशद्दुद से महफूज रखे। इस मौका पर फादर खालिद रशीद आसी, फादर याकूब यूसुफ, शाहिद अनवर एडवोकेट, राना जाहिद एडवोकेट व दीगर भी मौजूद थे।